ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान प्याज की खेती कर रहे हैं वे बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई व उर्वरकों का प्रयोग और कीट रोगों का नियंत्रण इत्यादि। तो प्याज की फसल में इन्हीं सब कार्यों को कब व कैसे करना है, इसकी समस्त जानकारी लेते हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह से। भाई प्याज लगा चुके हैं। अभी जो हम लोग प्याज लगा रहे हैं यह खरीफ प्याज इसको कहते हैं, यानी बरसाती प्याज। तो बहुत सा किसान लोग लगा दिए होंगे या लगाने के स्थिति में होंगे। तो जो अभी जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे तो उनको जो है शुरू दिसंबर या लास्ट नवंबर में तैयार हो जाएगा, तो उनको बाज़ार मूल्य भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब बात रही इसमें प्रबंधन की, तो जो किसान भाई प्याज लगा चुके होंगे, क्योंकि बरसात का समय है तो इसमें घास बहुत परेशान करता है, तो 20-25 दिन के बाद जो है आप फिर एक निकाई गुड़ाई करें। खरपतवारों की रोकथाम के लिए प्रोपेक्याजोफॉब 5% के साथ ऑक्सीफ्लोफिन 12% खरपतवार नाशी का प्याज लगाने के 25 से 30 दिनों के बाद उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए इस खरपतवार नाशी की 250 से 350 मिली मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें, ताकि फसल में उगने वाले खरपतवार को नष्ट कर फसल की उत्पादकता बढ़ सके। वैसे जितना हो सके खरपतवार नाशी के बजाय हाथों से निराई गुड़ाई ही करें, क्योंकि इससे मिट्टी में वायु संचार भी बढ़ता है और उपज भी बढ़ती है। और निकाई गुड़ाई करने के बाद पहले तो आप प्याज लगाने के पहले जो है आप यूरिया हुआ, सिंगल सुपर फास्फेट हुआ, म्यूरेट ऑफ पोटाश हुआ, ये सब दे चुके होंगे। तो 15-20 दिन के बाद हम उसमें निकाई गुड़ाई करके यूरिया जो 130 किलो बचा हुआ है उसको 2 किस्त में डालें। पहला 15-20 दिन के बाद मेरा निकाई गुड़ाई हो जाए तो उस समय डालें। तो जब 60 दिन के बाद जब उसमें निकाई गुड़ाई करेंगे तो 65 किलो यूरिया यानी कि 2.5 एकड़ में निकाई गुड़ाई के बाद डाल के उसमें छींट देना है। यूरिया छींटने के समय ध्यान यह रखना है कि खेत में भरपूर नमी हो। अगर नमी नहीं है तो सिंचाई के बाद हम यूरिया का छिड़काव करेंगे, यानी उसको खेत में छींटेंगे। अब है इसमें जहाँ तक सिंचाई की बात है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि यह खरीफ मौसम का प्याज है, तो बरसात में इसमें सिंचाई निर्भर करता है कि बारिश का क्या स्थिति है। बारिश मान लिया 4 दिन 5 दिन पर हो ही जाता है तो हमको सिंचाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बारिश लंबा समय से नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में हमको सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसे ही देखेंगे कि खेत थोड़ा उजला टाइप का हो रहा है तो हम समझ जाएं कि अब इसमें सिंचाई बहुत ज़रूरी है। और बीमारी और रोग से उसको बचाना है। तो बीमारी में उसमें 2 तरह का एक बीमारी लगता है। एक लगता है आपका पर्पल ब्लॉच, एक लगता है स्टेमफिलियम ब्लाइट। तो ये दोनों बीमारी में क्या होता है कि पत्ता पर गोल लंबा ऐसा धब्बा बनता है। शुरू में वाइटिश रहता है, धीरे धीरे यह ब्राउन कलर का पूरा पत्ता में ही लग जाता है और पौधा सूख जाता है। प्याज का श्याम वर्ण यानी काला धब्बा रोग
खरीफ मौसम में इस बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। रोग के प्रारंभ में पत्तियों के बाहरी भाग पर जमीन से लगने वाले भाग में राख के रंग के चकत्ते बन जाते हैं, जो बाद में बढ़ जाते हैं तथा संपूर्ण पत्तियों पर काले रंग के उभार दिखने लगते हैं। ये उभार गोलाकार होते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुरझाकर मुड़ जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेब 2.5 प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था रखें। साथ ही फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। बीमारी में जैसे बताया आपको कि जो पर्पल ब्लॉच लगता है, एस्टेमोफिलियम ब्लाइट लगता है, तो इसको बचाव के लिए क्या है कि कोई भी फंगिसाइड जैसे बोलते हैं कार्बेंडाजिम बोलते हैं, मैनकोजेब हुआ जो डाइथेनियम 45 के नाम से बाज़ार में आता है, तो इसका भी 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में डालकर आपको स्प्रे करना है। और इसमें भी आपको स्टिकर डालना बहुत ज़रूरी है। कीड़ा में जो है मेन इसका जो है थ्रिप्स है, वह बहुत ही महीन कीड़ा है, बहुत ही ध्यान से देखने पर पता चलता है, किसी लोग को तो पता भी नहीं चल पाता है। तो यह कीड़ा जो है पत्ता को रस को चूसता है। थ्रिप्स कीट यह एक छोटे आकार का कीट होता है जिसके शिशु और वयस्क दोनों पत्तियों से रस चूसते हैं। पत्तियों पर सफेद धब्बे बनते हैं जो बाद की अवस्था में पीले सफेद हो जाते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मुख्य खेत में पीले और नीले रंग का चिपचिपे प्रपंच या ट्रैप लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। रुपाई के बाद डाइमिथोएट 1 मिलीलीटर मात्रा या फॉस्फामेडियन 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर में मिलाकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो कीड़ा से बचाव के लिए इमिडाक्लोरोपिड जो है 1 लीटर में आधा ml स्प्रे करना है। स्प्रे करने में ध्यान यही रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्याज का पत्ता खड़ा होता है, चिकना होता है, तो दवा जो हम उस पर छींटते हैं उस पर सही ढंग से टिक नहीं पाता है। तो जब मेरा दवा टिक नहीं पाएगा तो पौधा पर असर नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए बाज़ार में सेंडोविट करके एक स्टिकर आता है, सेंडोविट या और कई तरह का मार्केट में है, तो उस दवा का स्टिकर का आधा ml 1 लीटर घोल में डाल के स्प्रे करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्तियों पर दवा ज़्यादा टिकेगा, जिससे हमको वांछित फायदा मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।